अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ सकता है। 23वां बाब उसकी 23वीं है, एक ही है। यहाँ कुछ यूं लिखा है, यकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि यकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। आपके बड़े सुने और समझ जाने के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। मेरे अजीजों, मोआब का बादशाह बिलक बिलाम को बुलवाता है कि इसराइल के खिलाफ लानत कर। और इसराइल के बारे में हम जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो खुदा हर वक्त उनके साथ होता था। और हम देखते हैं कि दिन के टाइम खुदा जो था वो बादल की सूरत में उन पर साया रखता था और रात को क्या करता था, रोशनी का काम भी देता था। तो जब तक खुदा की हजूरी खैमा इज्तिमा में रहती, वो वहां क्याम करते। और आप सबको पता है कि किस तरीके से खुदा ने कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकाला, कैसे कैसे अजायब दिखाए, कैसे कैसे मौजज़ात वहां पे हुए। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को बहुत सारी कुव्वत दी और यहां तक कह दिया कि तू क्या कहलाएगा, खुदा। इतनी उसको पावर दी। और मेरे अजीजों, जब बहरे कुलज़म के पास बनी इस्राइल पहुंचे तो आगे पानी और पीछे फिरौन की फौज, और वो बहुत परेशान हुए। और उस वक्त भी खुदा ने मूसा से कहा कि तू परेशान क्यों होता है, तू अपनी लाठी को उठा और क्या कर, पानी की तरफ कर, और पानी दो हिस्से हो। और देखते हैं कि वो पानी दो हिस्से हो गए और ऐसे हो गए जैसे दीवार खड़ी है, और बीच में से कौम बनी इस्राइल क्या हो गई, गुजरकर आगे चली गई। तो हम देखते हैं कि खुदा जब से बनी इस्राइल मिस्र से निकले थे, खुदा उनके साथ साथ चल रहा था। जब खुदा किसी के साथ चलता है तो फिर कोई डर, कोई खौफ, कोई किसी जादू का खौफ, किसी तवीज का खौफ, किसी बदनजरी का खौफ, ये हो सकता है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कैसे हम सोच भी सकते हैं कि हमें जो है वो बुरी नजर लग गई है। हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी ने हम पर जादू कर दिया है। हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी ने हम पर तवीज कर दिया है। ये कैसे हो सकता है जब खुदा हमारे साथ है। इस्राएल के साथ कौन था, खुदा था। और बिलक के अंदर बिलाम को कि तू इस्राएल पर क्या कर, लानत कर। लेकिन बिलाम कहता है कि क्या होगा इसमें, इस्राएल में क्या नहीं होगा, ऊपर कोई अफसोस नहीं चलेगा, मतलब कोई जादू उस पर नहीं चलेगा। और मेरे अजीजों, उसने बड़ी कोशिश की, यहां तक कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बिलक अपने उमरा को, बहुत सारे जो उसके अच्छे अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो आला मर्तबे पर लोग थे, उनको उसने भेजा कि जाके बिलाम को लेकर आए। असल में ये हुआ था कि जैसे जैसे कौम बनी इस्राइल आगे बढ़ रही थी और वैसे वैसे वो मुल्क जो थे वो फतह कर रहे थे, मुल्क फतह कर रहे थे, उनके लोगों को मार रहे थे, वहां कब्जा कर रहे थे। तो इनके कानों में भी ये बात जब पहुंची कि इस्राएल जो है वो हमारे मुल्क के बिल्कुल करीब उन्होंने खेमे लगा दिए हैं। और एक पहाड़ था, उसके दूसरी तरफ उन्होंने क्या लगाए हुए थे, खेमे लगाए हुए थे। और दूसरी पहाड़ की एक तरफ जो था वो बिलक का मुल्क था।
तो उसने बहुत सारे उमरा को, बहुत सारे ऐसे जो उसकी नजर में मौजूद लोग थे, उनको बिलाम के पास भेजा ताकि वो आए और इस्राएल के खिलाफ क्या करे, लानत करे। उसने कहा कि वो आएगा और क्या करेगा, उस पर लानत करेगा, क्योंकि जैसे वो सुन रहे थे कि वो फतूहात करते आ रहे हैं, वो मुल्कों के मुल्क जो है तबाह करके कब्जे कर रहे हैं, तो वो डर गया। उसके दिल के अंदर खौफ आ गया कि वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और वो चाहता था, उसको पता था कि बिलाम जो कहता है खुदा वो करता है। अगर वो किसी के खिलाफ लानत करता है तो वो लानत होती है, और अगर किसी को बरकत देता है तो बरकत उनको मिलती है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसको बुलवाया। लेकिन बिलाम कहता है कि मैं अपनी तरफ से कैसे कुछ कह सकता हूं, मुझे तो जो कुछ खुदा कहेगा मैं वो ही कहूंगा। और वो उनके साथ खुदा ने कहा कि तुम इनके साथ मत जाओ। अब वो चले जाते हैं और कुछ और लोग जो है वो बिल बेचता है, और खुदा कहता है कि ठीक है तू जा, क्योंकि खुदा बिलाम के साथ बातचीत करता था, गुफ्तगू करता था। तो खुदा ने कहा कि तू जा, लेकिन अब गौर करने वाली बात है, खुदा ने कहा है जा, लेकिन तू अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तू क्या करेगा, जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूंगा तूने वो कहना है, जो कुछ मैं तुझे कहूंगा वो करना है, तूने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। और मेरे चीजों, जब बिलाम उनके साथ चल पड़ा तो मेरे चीजों लिखा है कि एक गधी जो उसने अपने लिए रखी हुई थी उसके ऊपर वो सवार हुआ, और कलाम में लिखा है कि 2 मुलाजिम भी उसके साथ थे। और जैसे वो गधी पे बैठकर आगे जाता है, और गधी क्या करती है कि वो रुक जाती है। गधी क्या करती है, रुक जाती है। यहाँ बड़ी खूबसूरत बातें सीखने के लिए है। गधी रुक जाती है और एक तरफ हो जाती है, और बिलाम उसको मारता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आगे क्यों नहीं चल रही, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ, ये क्यों ऐसे कर रही है। मेरे जीजो, बिलाम ने उसको मारा, लेकिन गधी को क्या नजर आ रहा था, गधी को खुदा का फरिश्ता नजर आ रहा था, जो नंगी तलवार, लिखा है नंगी तलवार लिए हुए कहां, उसके रास्ते में खड़ा है। और लिखा है कि वो मज़ाहमत कर रहा था। क्या कर रहा था, उसको रोक रहा था, मज़ाहमत कर रहा था। इसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि वो क्यों रोक रहा था, ये आगे चलकर सीखते हैं। तो मेरे जीजो, बिलाम ने उसको क्या किया, उसको मारा, और इसके बाद फिर वो उसके ऊपर सवार हुआ। और कलाम में लिखा है कि वो एक मतलब बाहर के जगह पे चली गई, और फिर उसको जब फरिश्ता नजर आया तो वो फिर आगे ना बढ़ी, बल्कि लिखा है कि एक दीवार की तरफ लग गई। जैसे ये दीवार है, दीवार के साथ लग गई, और बिलाम का एक पांव भी जो है उसके साथ लग जाता है। तो वो फिर बड़े गुस्से में आता है, तैश में आता है, और उस गधी को क्या करता है, फिर मारता है। जब फिर मारता है तो कलाम बताता है कि उसके बाद तीसरी बार जब वो उसके सिर पर सवार हुआ, और वो ऐसी जगह से मुख्तलिफ जगह तब्दील कर करके वो जा रहा था, क्यों ये गधी रुक क्यों रही है, इसमें क्या रीजन है। तो जैसे कि उसने रास्ता चेंज किया, अब रास्ता चेंज करने के लिए उसने क्या किया कि इतनी सी जगह का इंतखाब किया, छोटी सी जगह, गली जैसे हमारी जैसे वो शांति नगर की गली है, ऐसे गली के अंदर से उसने क्या किया, गधी को जब वहां से लेके गया तो आगे क्या था, आगे तो खुदा का फरिश्ता था, उसने तलवार पकड़ी हुई थी। और क्या होता है कि गधी को और तो कुछ नहीं समझ आती, वो बैठ जाती है, वो वही बैठ जाती है। अब इसमें तो बिलाम को इतना गुस्सा आया कि लिखा है उसने अपनी छड़ी के साथ क्या किया, उसको मारा। और जब उसको मारा तो लिखा है कि खुदा ने गधी की जुबान को क्या कर दिया, खोल दिया। इसका मतलब यह है कि पहले वक्तों में जानवर क्या करते थे,
बातें करते थे। हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पैदाइश में चले जाएं, तो वहां सांप बोलता है, सांप बात कर रहा है हवा से, तो उसके बाद इनकी जो है जुबान को बंद किया गया। तो यहाँ लिखा है कि उसकी जुबान को क्या कर दिया, खुदा ने खोल दिया और वो बातें करने लगी। उसने कहा कि क्या बचपन से लेकर मैं जब से तू मुझ पे सवार हो रहा है, कभी ऐसी हरकत की है मैंने, कभी ऐसे हुआ है कि मैं तुझे तेरी मंजिल पर नहीं लेकर गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो वो कहता फिर आज ऐसा क्यों हुआ? तो खुदा ने फौरन बिलाम की आंखें खोल दी। कौन सी आंखें खोली थी? रूहानी आंखें। क्या वो पहले आता था? पहले भी तो देख रहा था, पहले भी, लेकिन उसको फरिश्ता नजर नहीं आ रहा था। फरिश्ता सिर्फ गधी को नजर आ रहा था। और जब बिलाम की आंखें खोली, रूहानी आंखें, तो उसको सामने फरिश्ता नजर आया और लिखा है कि वो तलवार म्यान में नहीं बल्कि नंगी तलवार, और जब नंगी तलवार फरिश्ता लेकर निकलता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो क्या करता है, मार देता है। उस वक्त अगर वो गधी कहती, अब वो फरिश्ता कहता है कि अगर ये गधी इस तरह ना करती तो मैं तेरे को क्या कर देता, मार देता। लेकिन अब तू जा, अब ये बात सीखनी है, अब तू जा। वहां बिलाम की ज़हन जो था, उसकी जो रवश थी वो गलत थी, इसलिए खुदा उसको रोक रहा था, लिखा है मज़ाहमत कर रहा था। लेकिन उसके बाद खुदा के फरिश्ते ने कहा कि तू जा, लेकिन तू वही कहेगा जो खुदा तेरे मुंह में डालेगा, तूने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। तो मेरे अजीजों, इसके बाद वो चला जाता है और बिलिक उसके जो है वेलकम के लिए आगे आता है और बहुत सारी कुर्बानियां चढ़ाता है। और इसके बाद बिलाम कहता है बिलिक को कि तू एक मेंढा और एक बकरा क्या कर, कुर्बानी कर, और मैं जाता हूं पहाड़ पर, खुदा से पूछता हूं कि खुदा क्या कहता है। तो मेरे अजीजों, जब बिलाम ने खुदा बिलाम से मिला तो लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि तू याकूब पर या इसराइल पर लानत ना करना, बल्कि क्या देना उसको बरकत देना। अब बिलाम कहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं, मैं तो वही करूंगा जो खुदा मुझको बताएगा। तो ये मेरे अजीजों हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 दफा इसी तरह हुआ कि 3 दफा बिलक ने कुर्बानी की और खुदा ने बिलाम को बताया कि याकूब पर अफसोस नहीं चलता। अब ये बिलाम जो है, ये जो बातें कर रहा है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये बिलक से कर रहा है, जब खुदा ने उसको बताया कि तू ये कहना है तो वो क्या कहता है, सुने। 23वां बाब 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे और ये 23वें तक जाते हैं। लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता, वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। ये याद रखना है। लिखा है कि वो खुदा इस्राएल में कोई खराबी नहीं देख रहा, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। ये देखें, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाही ललकार उनके उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल लिए आ रहा है।
अब मुझे बताएं, जो खुदा कहता है कि मैं तुझे वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता है, और फिर मिस्र से निकाल कर लेके आता है और जंगलों में बियाबानों में से गुजर कर, और हम देखते हैं कि इस्राएल के कपड़े नहीं फटते और उन लोगों के जूते नहीं टूटते, उनमें कोई बीमारी नहीं आती, उनमें कोई तंगी नहीं होती, उनको कोई खाने की उनको फिक्र नहीं है, हर चीज उनको मिल रही है और खुदा उनको लेके आ रहा है। और वो कैसे उस पर लानत कर सकते हैं? और वो कह रहा है कि खुदा तो इनको मिस्र से लिए आ रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है? और आगे आगे देखिए, हम 23वीं आयत पढ़ेंगे, 22वीं आयत पहले पढ़ते। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। और आगे 23वीं आयत में लिखा है, याकूब का कोई अफसून नहीं चलता और ना इस्राएल के खिलाफ कोई फाल कोई चीज है। मेरे अजीजों, जब खुदा, अब गौर कीजिए, जब खुदा हमारे साथ होता है, जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, जब खुदा से हम डरते हैं, जब हम गुनाह नहीं करते, जब हम खुदा के खिलाफ नहीं जाते, तो फिर खुदा हमेशा हमारे क्या होता है? साथ होता है। और जब खुदा हमारे साथ होता है तो मेरे अजीजों, फिर हमारे ऊपर ना तो कोई जादू चलता है, ना कोई फाल होती है, और ना लिखा है अफसून चलता है, ना कोई जादू टोना चलता है। जो अक्सर लोग क्या देते हैं, मुझ में तो वो नजर लग गई है मुझे, और मेरे ऊपर तो कुछ किसी ने कर दिया है। मेरे अजीजों, तब तक ये नहीं होता जब हम गुनाह में नहीं पड़ते। जब तक इस्राएल खुदा के साथ चलता रहा, खुदा उनके साथ साथ रहा। आगे देखिए, शालीन, एक आगे थोड़े से आगे चले तो एक जगह है जहां पे इन्होंने अपने डेरे लगाए और वहां गैर कौम के लोग रहते थे। वहां के कौन से लोग रहते थे? गैर कौम के लोग रहते थे। और खुदा ने कहा हुआ था कि गैर कौम में शादी ना करना, और इन लोगों ने क्या किया कि गैर कौम के लोगों के साथ, लड़कियों के साथ शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो खुदा का गज़ब भड़का। मेरे चीजों, पीछे थोड़ा सा पीछे तो देखें तो लिखा है कि इस्राएल में कोई बदी नहीं है, कोई उनमें शरारत नहीं है। लेकिन आगे ही चैप्टर में हम देखते हैं तो जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो खुदा ने उनको क्या दी? सजा दी। जिन्होंने गुनाह किया सजा दी, और लिखा है कि कम से कम 24,000 लोग क्या हुए? मर गए। एक वबा खुदा ने भेजी जिससे वो 24,000 लोग क्या हुआ? मारे गए। जब तक हम खुदा के साथ वफादारी से चलते, गुनाह नहीं करते, खुदा के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करते, खुदा के अगेंस्ट नहीं जाते, बल्कि खुदा के साथ चलते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, खुदा हमारी हिफाजत भी करता है, हमारी देखभाल भी करता है, अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि हमारे घरों की, हमारे कारोबार की, हमारी जिंदगी की, हमारे सफर में वो हमेशा हमें क्या करता है? महफूज रखता है। और कलाम में लिखा है कि वो आम तरफ में क्या होता है? हमारे साथ होता है। किन के साथ होता है? उनके साथ होता है जो उनसे डरते हैं, उनके साथ होते हैं। उनके साथ खुदा होता है जो उसकी मर्जी पर चलते हैं, और जो उनकी मर्जी पर नहीं चलते उनके साथ तो खुदा नहीं होता। तो फिर जादू टोना भी उन्हीं पर चलता है जो खुदा से दूर है, और जो खुदा के पास है, खुदा के नजदीक है, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि याकूब का कोई अफसून नहीं चलता। जो खुदा के साथ चलते हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं होती। और ना हमें इन मसलों में पढ़ना चाहिए, ना हमें इन चीजों को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो है ये गैर कौम के लोग सोचते हैं, जिनके पास ऑथेंटिक बातें नहीं है, ऑथेंटिक कलाम नहीं है। लेकिन हमारे पास वो नबियों का लिखा है वो कलाम है जो ज़िंदा
मोतबर है, ऐसा कलाम है जो लिखा है ज्यादा मोतबर है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा से डरना चाहिए और उसके कलाम पर अमल करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम महफूज रहेंगे, उसके फरिश्ते हमें हर वक्त संभालेंगे, हमारी हिफाजत करेंगे और हमें हर मुश्किल परेशानी से बचाए रखेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से मदद करे।